हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसे कल आपको बताया गया था कि आपको दूसरी वीडियो जल्दी ही मिलने वाली है। तो हम कल बात कर रहे थे हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा के विकास में हमने छोड़ा था कि हमारे पास जो आदि जननी थी, संस्कृत थी, संस्कृत का कार्यकाल पढ़ना था। तो उसे ना पढ़कर थोड़ा हम स्किप करते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि वो तो आप पढ़ लेंगे जब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी तो आपको करा दी जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन आपसे ये था कि जो हिंदी भाषा है वो किस देश की राष्ट्रभाषा है। तो वो दो देश हमारे पास, एक तो है मॉरिशस और एक है हमारे पास त्रिनिदाद। ठीक है, आज हम बात करते हैं भाषा, उपभाषा और बोलियां की। ठीक है, उपभाषा, भाषा और बोलियां क्या हमारे पास, इन्हें जानेंगे। कितनी उपभाषा है, कितनी बोलियां है और कितनी भाषा है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो जो भाषा है हमारे पास, भाषा का हमारे पास परिभाषा क्या होगी। भाषा की परिभाषा समझने से पहले हम उपभाषा और बोलियां समझेंगे। उपभाषा क्या है हमारे पास और बोलियां क्या है हमारे पास। तो दोस्तों, बोलियां क्या होगी हमारे पास, वह भाषा जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका साहित्यिक रूप नहीं होता, बोलियां कहलाती है। ठीक है, जो हमारे पास हिंदी में है 17 बोलियां है, पर कभी कभी इसे 18 माना जाता है। वैसे यूपीएससी ने इसे 18 माना है, पर आपको 17 ही याद रखना है। हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास बोलियां है, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। उपभाषा क्या होगी हमारे पास, उपभाषा वो होती है जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका साहित्यिक रूप आ जाता है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, उपभाषा कहलाती है। और भाषा के अंतर्गत ही हमारे पास क्या आती है, बोलियां आती है। तो भाषा हमारे पास कितनी है, 5 है। हम बात करते हैं भाषा। तो भाषा क्या होगी कि हमारे पास जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका साहित्यिक रूप आ जाता है और साहित्यिक रूप के साथ साथ इसका व्याकरण भी आ जाता है, तो वो क्या होती है हमारे पास, भाषा कहलाती है। वैसे हम बात करते हैं मूल संविधान की। तो मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषा थी, परंतु वर्तमान में कितनी भाषा है हमारे पास, 22 भाषा है। ठीक है, इन्हें जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास जो भाषा, उपभाषा, ये बोलियां है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो हमारे पास इसके बारे में जो बताया था, या जो इनका प्रारंभ होता बोलियों का, वो होता 1889 में। एक हमारे पास लेखक थे जिनका नाम था अब्राहिम गियर्सन। अब्राहिम गियर्सन ने क्या करा था हमारे पास, बोलियां दी थी, एक किताब थी उनकी। उसका नाम था ए लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें क्या करा था, बोलियां और उपभाषा का वर्णन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम। तो याद रखेंगे हमारे पास अब्राहिम गियर्सन ने 1889 में हमारे पास इसका क्या करा था, वर्णन करा था। और हमारे पास पूर्ण कब हुआ था, ये पूर्ण हुआ था 1927 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बोलियां की और उपभाषा की, क्योंकि हमारे पास देखो जो भाषा है इसके अंतर्गत हमारे पास उपभाषा आएगी, और जो उपभाषा है इसके अंतर्गत हमारे पास बोलियां आएगी। ठीक है, तो हम जानेंगे हमारे पास उपभाषा कितनी है। तो देखो दोस्तों, इधर पढ़ेंगे उपभाषा और इधर पढ़ेंगे हम बोलियां। ठीक है, तो यदि उपभाषा की बात करूं तो उपभाषा कितनी होगी हमारे पास, 5 होगी। और यदि बोलियां की बात करें कितनी होगी हमारे पास, 17 होगी। हम देखेंगे कौन सी हमारे पास उपभाषा कौन सी है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां है, क्योंकि पेपर वाला आज हमारे पास यही क्वेश्चन था रहा है। ठीक, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी हमारे पास एक भाषा होगी। इसके अंतर्गत जो हमारे पास होगी उसे आप ट्रिक से याद करेंगे। इसमें याद करेंगे आप ए बी सी। ए से हो जाएगा हमारे पास अवधि, बी से हो जाएगा हमारे पास बघेली, और सी से हो जाएगा हमारे पास छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 उपभाषा की। तो वो होगी हमारे पास पश्चिमी हिंदी। और इसके अंतर्गत हमारे पास देखो, इसके अंतर्गत हमारे पास 3 आई, इसके अंतर्गत हमारे पास आएगी 5। इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि कब कब है। ठीक है, ये से हो जाएगा हमारे पास कन्नौजी, बी से हो जाएगा हमारे पास, बी से होएगा हमारे पास, बी से हो जाएगा हमारे पास ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। के से हो जाएगा हमारे पास, देखो के यहाँ भी है और के यहाँ भी है, के से हो जाएगा हमारे पास खड़ी बोली। और बी से हो जाएगा हमारे पास बुंदेली। और एस से हो जाएगा हमारे पास हरियाणवी या बंगाली। ठीक है, हरियाणवी या बंगाली एक ही भाषा है हमारे पास। यदि हम बात करें तीसरी भाषा की,
तो वो है हमारे पास पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी आप वैसे याद कर लेंगे क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड में दो ही मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो इसके अंतर्गत हमारे पास दो भाषा आएगी, एक तो आएगी गढ़वाली और एक आएगी हमारे पास कुमाऊनी। इसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि हम चौथे की बात करें तो चौथी हमारे पास राजस्थानी। राजस्थानी हमारे पास जो हिंदी है उसके अंतर्गत हमारे पास, इसके अंतर्गत दो है हमारे पास, इसके अंतर्गत आएगी हमारे पास चार। ठीक है, इस तरह याद करेंगे। ठीक है, हमारे पास पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है और दक्षिण में है। देखो पूर्व में कैसे याद करेंगे कि पूर्व में जो निकलता है, सूर्य जो निकलते हैं उसे क्या करते हैं, हम जय करते हैं ना। तो जयपुरी या दूधाड़ी, जयपुरी या दूधाड़ी। देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास डैडी है उसकी क्या करते हैं, हम जे करते हैं और वो किधर से होता है, पूर्व से, है ना। और यदि हम जे नहीं करेंगे तो हमारे पास पश्चिम हो जाएगा मारवाड़ी। क्योंकि हमारे पास जो हमारे डैडी होते हैं वो क्या करते हैं, मारते हैं ना। उसके बाद हमारे पास मेवाती उत्तर में होगी और मालवी दक्षिण में होगी। ठीक है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम पांचवें की बात करते हैं। पांचवें हमारे पास बिहारी। और बिहार में आपको याद रखना है MMB, MMB। और MMB में आपको याद रखना है ये हमारे पास मैथिली है, मैथाली, ये हमारे पास मगही है और बी से हमारे पास भोजपुरी, भोजपुरी। तो इस प्रकार हमारे पास जो उपभाषा है वो 5 हो गई और जो बोलियां है वो 17 हो गई। काउंटिंग कर लेंगे एक बार। देखो 4 ही होगी हमारे पास और 2 3 हमारे पास ये हो गई है। तो 5 3 8 2 10, 10 और 4 14 और 3 17। तो 17 क्या होगी हमारे पास, बोलियां हो गई और 5 भाषा, 1 2 3 4 5, है ना। ये ट्रिक आप आराम से नोट करना, बहुत अच्छी तरीके से नोट करना, क्योंकि अभी आपको डेमो क्लास चल रही है। इससे अच्छे आपको और इससे डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेमो का मतलब ये होता है कि आपकी एक बार समझ में आ जाए कि क्या बताना चाह रहा है दूसरा बंदा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाषा की। जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास भाषा मूल संविधान में 14 है, परंतु वर्तमान में हमारे पास भाषा कितनी है, 22 भाषा है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। जब संविधान अपना आया था तो उसमें कितनी थी हमारे पास, 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी हमारे पास, 22 भाषा है। ये 22 भाषा देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे आई और कभी ने अपनाया है ना। तो एक संविधान संशोधन होगा हमारे पास 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें एक भाषा जुड़ी थी हमारे पास, हिंदी भाषा, जिसमें भाषा हुई थी हमारे पास 15। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 71वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1992 में। इसमें 3 भाषा जुड़ी थी हमारे पास। इससे ट्रिक से आप चलेंगे, नमक, ये तो ऐसे प्रचलित चीज है हमारे पास, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, उसके बाद देखो 15 3 18 हमारे पास यहाँ भाषा हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे थे, इन्हें जोड़ देंगे, 1 1 2 7 2 9। तो 92 संविधान होता हमारे पास 2003 को। और इसमें 4 भाषा जुड़ी थी, कौन कौन सी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। 3 4 बार आप पढ़ लेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथ हो जाएगा हमारे पास मैथिली, कैसे हो जाएगा हमारे पास संथाली, डेथ हो जाएगा हमारे पास डोगरो और बीच हो जाएगा हमारे पास बोडो। ठीक है, अब देखो आपको इस भाषा का भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, जब बिहारी हमने पढ़ी थी। और बिहारी में क्या पढ़ा था हमने, MMB। इसमें मैंने पढ़ा था कि मैथिली, मगही और भोजपुरी। देखो एक बार मैं लिख के ही बता दूं क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि हमारे संविधान में जो 22 भाषा है उनमें से एक ऐसी बोली है जो संविधान में अपनाई हुई है, और वो कौन सी हमारे पास, मैथिली। देखो मैथिली हमारे पास बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी जो भाषा है उसके अंतर्गत